अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एचएम जॉब सोसाइटी, जहां आपको डेली बेसिस पर न्यू जॉब्स के बारे में डिटेल्स दी जाती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल जॉब्स हो। ठीक है, जैसे कि हम आपको कहते हैं कि बी इन्फॉर्म्ड एवरी डे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। कि जो हमारी जॉब है वो बेसिकली इंटरनेशनल जॉब है, जो आपके सऊदी अरेबिया, दुबई और मल्टीपल लोकेशंस में डिफरेंट डेजिग्नेशंस पे आई हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोग चाहिए इनको। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपने जॉब एनालिसिस की वीडियो को फॉलो करते हुए कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, उनके लिए कैसे अप्लाई किया जाए और कौन कौन सी इसमें बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले आपकी जो जॉब है वो है हमारी लेबर की। ठीक है, लेबर चाहिए सऊदी अरेबिया में। सही है, कंपनी नेम आपको कंसल्टेंसी के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, और आपकी जो जॉब टाइप है इंटरनेशनल जॉब है, लेबर की जॉब है जिसमें आपको लेबर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, देख लेते हैं कि अब जॉब डिटेल्स हमारी क्या है। सबसे पहले फौरी वीज़ा होगा, फौरी रवानगी आपकी सऊदी अरेबिया में एक मशहूर मारूफ कंपनी में लेबर्स की जॉब्स हैं। ठीक है, इसकी जो जॉब्स की सैलरी है वो हमारी आएगी 800 सऊदी रियाल, और प्लस साथ खाना भी दिया जाएगा। खाना मतलब 3 टाइम का खाना। ठीक। अच्छा, मल्टीपल जॉब्स होती हैं सऊदी में जिसमें आपको या तो सिर्फ जॉब दी जाती है और सैलरी दी जाती है, या आपको सैलरी के साथ खाना दिया जाता है। ठीक है, ये तो कैटेगरी 2 की जो हमारे पास है वो ये वाली जॉब है। इसके जो टेस्ट इंटरव्यूज़ की डेट्स हैं वो हमारे पास 18, 19, 20 अक्टूबर को चल रहे हैं। ठीक है, डेलीगेशन की मौजूदगी में होगा। मैं आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि डेलीगेशन ये चीज़ होती है कि आपकी सऊदीया की जो कंपनी है वो अपने बंदे भेजती है पाकिस्तान में, जो आपके इंटरव्यूज़ लेते हैं, और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होता है तो आपको जॉब ऑफर की जाती है। ठीक है, अच्छा, मज़ीद इसमें कुछ डिटेल्स हैं वो आपको बताता चलूँ। जैसे कि उम्र की हद 35 साल है, ड्यूटी की जो टाइमिंग्स वो 8 घंटे होगी, और 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका। ठीक है, जिसमें रहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट बस जिम्मा कंपनी होगी, और बाकी लेबर लॉ के हिसाब से, सऊदीया लेबर लॉ के हिसाब से जो चीज़ें होंगी वो फॉलो की जाएंगी। ठीक है, मेडिकल के लिए फौरी ऑफिस में तशरीफ़ लाएं। सही है, और जिस कंसल्टेंसी के थ्रू आपने जाना है या जहां आपके इंटरव्यूज़ होंगे वो डिटेल आपके नीचे मेंशन हुई हुई है। F8A21 कॉलेज रोड, होली फैमिली रोड, सेटेलाइट टाउन, रावलपिंडी। ठीक है, तो ये सारा एड्रेस है आपका जहां आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। चलो चलो चलो। ये जो जॉब नंबर 2 है वो भी हमारी सऊदी अरेबिया में ही आई है, एक मशहूर व मारूफ कंपनी को। टोटल 37 की तादाद में लोग चाहिए अपनी डिफरेंट सीट्स के लिए। ठीक है, जिसमें जॉब अगर मैं नेम्स की बात करूं तो फॉरमैन अब उनको चाहिए, उनको साइट सुपरवाइजर्स चाहिए, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, वाइब्रो ऑपरेटर्स चाहिए, एंड जनरल हेल्पर्स चाहिए। ठीक है, तो ये 5 सीट्स पर उनको मल्टीपल लोग चाहिए। सही है, ये इंटरनेशनल जॉब है, सऊदी अरेबिया में जॉब है। अब हम चलते हैं कि जॉब डिटेल्स की तरफ। ठीक है, सबसे पहले फॉरमैन, उनको चाहिए यूजी केबल लाइनिंग का तजुर्बा रखने वाला हो। सही है, 3 से 5 साल का गल्फ का तजुर्बा रखने वाला हो। सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी यही होगी कि 3 से 5 साल का गल्फ का तजुर्बा जो रखने वाले लोग हैं हम उनको प्रीफर करें। अगर उनको वो लोग अवेलेबल नहीं होंगे तो जो फ्रेशी या जिनका पाकिस्तान में भी एक्सपीरियंस है वो उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो आपके 2200 से लेकर 2600 तक, ये डिपेंड करता है आपकी इंटरव्यू पे, आपको इंटरव्यू कैसा जाता है। ठीक है, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो 2600 2700 आपका सऊदी रियाल आपको सैलरी दी जाएगी, प्लस फूड। ये सबसे जो बेस्ट प्लस पॉइंट वो ये है कि उनको साथ फूड भी दिया जाएगा। नहीं तो आपके फूड के कॉस्ट भी काफ़ी हैवी होते हैं सऊदीया में, तो आपकी जो 20 to 25% की सैलरी वो इसी में यूज़ हो जाती है कि आपको पूरे मंथ का फूड एक्सपेंस हो रहा होता है। सेकंड जॉब साइट सुपरवाइज़र, साइट सुपरवाइज़र में उनको वही 3 से 5 साल का गल्फ का तजुर्बा चाहिए। सैलरीज की बात करें तो वही 22 से 2600 रियाल के दरमियान को सैलरी दी जाएगी और फूड दिया जाएगा। ठीक है, अगली जो जॉब हमारे पास है वो है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन की। इसमें भी उनका सेम तजुर्बा चाहिए, सेम सैलरी, बस इसमें सैलरी आपकी थोड़ी कम है। 1800 से 2000 के दरमियान को सैलरी दी जाएगी, प्लस फूड है। ठीक है, अच्छा, फोर्थ नंबर वाली जो हमारी वेबसाइट है वो है वाइप्रो ऑपरेटर, सॉरी, फोर्थ नंबर वाली जो जॉब हमारे पास है वाइप्रो ऑपरेटर की। इसमें उनको 2000 से 2400 सऊदी रियाल सैलरी दी जाएगी, प्लस फूड दिया जाएगा। लास्ट जॉब हमारी जो है वो है जनरल हेल्पर की। इसमें आपकी थोड़ी सी सैलरी कम है, 1200 की, क्योंकि ये जनरल हेल्पर होता है, लो क्लास आपकी जॉब होती है, और प्लस इसमें आपको फूड दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, ड्यूटी आपकी 8 घंटे की होगी, रहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट बस जिम्मा कंपनी होगा आपका। ठीक है, टेस्ट इंटरव्यू आपके जारी हैं। इसकी डेट्स, आजकल की डेट्स में टेस्ट इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जबकि इनकी वैकेंसी जब तक नहीं भरेंगी वो इंटरव्यूज़ लेते रहेंगे। ठीक है, जो अपने ड्रेस, जिस एड्रेस पे जाना है वो एड्रेस आपको मेंशन है, ऑफिस नंबर 12 सेकंड फ्लोर, न्यू शाहीन प्लाजा, चांदनी चौक, रावलपिंडी। ठीक है, और ये आपका रावलपिंडी में है। ये आपकी कंसल्टेंसी का नेम है, अक्सब्रज मेन पावर ब्यूरो के नाम से है। नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप सारी डिटेल अपनी डिटेल्स ले सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं अब अगली जॉब की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी, तो गाइज़ अब हम चलते हैं जॉब नंबर 3 की तरफ। जो जॉब नंबर 3 है वो भी आपकी इंटरनेशनल जॉब है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जॉब लोकेशन की, तो आपकी यूएई जो कि दुबई के साथ है, आपका वहाँ पे जॉब सही है, ठीक है। अब अगर मैं जो बात करूँ जॉब नेम्स कौन कौन सी जॉब सही है, तो आपको जनरल हेल्पर, आपका फैक्ट्री वर्कर्स, आपकी एयरपोर्ट लोडर्स, ये 3 लोग इनको चाहिए, 3 पोजीशंस पे डिफरेंट लोग चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं जॉब डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले जो मेजर इसमें डिटेल आपको दी गई है एडवर्टाइजमेंट पे, वो ये है कि आपका जो टोटल खर्चा होगा, अगर आपके इंटरव्यू सही रहता है, आपका टेस्ट सही रहता है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको टोटल खर्चा होगा 2500 दरहम, जो कि लगभग आपका नियर बाय 1,80,000 या 90,000 के करीब खर्चा है, ठीक है। ये आज के दौर में कोई खर्चा नहीं है। अगर आप बाहर जाते हैं जॉब की बेस पे जॉब के लिए, तो आम आपको 3-4 लाख तो देने पड़ जाते हैं किसी भी कंसल्टेंट को, अगर बाहर जा रहे हैं किसी भी जॉब के लिए। अच्छा, अब हम चलते हैं जॉब्स की जो डिटेल्स हैं सीट वाइज। सबसे पहले जनरल हेल्पर की जो है वो उसको सैलरी उसकी दी जाएगी 900 दरहम, और प्लस ओवर टाइम भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको काम करना होगा लोडिंग अनलोडिंग, गार्बेज हैंडलर्स जो है वो आ जाएगा उसमें, माली आ जाएगा उसमें, ठीक है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है जिसमें आपको जॉब्स करनी होंगी। सेकंड जो जॉब आपकी है वो है फैक्ट्री वर्कर्स की। फैक्ट्री वर्कर्स को क्या करना होगा, लोडिंग अनलोडिंग उनका मेजर काम होगा, सामान उठाना सामान रखना गाड़ी में, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेजर उनका ये काम होगा। उसकी सैलरी आपको 1,075 दिरहम प्लस ओवर टाइम ही दिया जाएगा। 8 घंटे की ड्यूटी होगी आपकी, अगर 8 घंटे से ज़्यादा आप काम करते तो आपको ओवर टाइम ही दिया जाएगा। जो थर्ड वन हमारी लास्ट जॉब है यूएई में, वो है हमारी एयरपोर्ट लोडर की। इसमें आपको भी लोडिंग अनलोडिंग ही करनी पड़ेगी। 1,075 दरहम आपकी सैलरी होगी, और प्लस आपको ओवर टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 8 घंटे की आपकी ड्यूटी होगी। उम्र 21 साल से 36 साल तक हो, आपकी जो तालीम इसमें हो वो आपकी मैट्रिक एफए, इंग्लिश बोलना जानता हो, ठीक है। वजन आपका कम से कम 16 किलोग्राम। ये इतना मैटर नहीं करता आपका, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए होगा आप फिजिकली फिट हो, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग अपनी करनी है, तो उसके लिए जो लोग हैं वो फिजिकली फिट होने चाहिए, ठीक है। इंटरव्यूज जो आपके हो रहे हैं वो आपके रावलपिंडी लाहौर दोनों ऑफिस में हो रहे हैं, ठीक है। ऑफिस का जो एड्रेस आपका है वो है ऑफिस नंबर 19 सेकंड फ्लोर, एरीज टावर, मरियम हॉल, शमस आबाद मरी रोड, रावलपिंडी। और अगर आप लाहौर के हैं तो लाहौर का जो आपका एड्रेस है वो है 206 हुमा ब्लॉक, काली कोठी स्टॉप, इलामा इकबाल टाउन, लाहौर, ठीक है। ये दोनों एड्रेस है रावलपिंडी और लाहौर के, दोनों के नंबर से मेंशन है, आपको नंबर्स पे कॉल करके जाना है। गल्फ जॉब हंट्स के नाम से आपकी कंसल्टेंसी है जहां आपने विजिट करना है, ठीक है। जो टेस्ट डेट्स हैं आपकी वो 17, 18, 19 अक्टूबर को होगी, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जाएं इंटरव्यूज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू का टाइम लिखा हुआ है 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी आपकी बारी आ जाएगी और आपका इंटरव्यू हो पाएगा। बात तो सही है। तो गाइस, आज की डेट की हमारी जो लास्ट जॉब है वो भी आपकी सऊदी अरेबिया में आई है, ठीक है। कंपनी डिटेल की बात करूं तो एक मशहूर व मरूफ कंपनी आपकी सऊदीया में, उनको बंदे चाहिए, ठीक है। कौन से बंदे चाहिए उनको, बाइक राइडर्स चाहिए, और 250 की तादाद में, काफ़ी ज़्यादा उनको बाइक राइडर्स चाहिए अपनी कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं जॉब डिटेल्स की तरफ। फौरी वीज़ा हो उनको चाहिए, आपको फौरी वीज़ा दिया जाएगा अगर आपकी इंटरव्यू पास करते हैं। बुनियादी जो तनख्वाह है आपकी वो 1,000 रियाल होगा, सऊदी रियाल, ठीक है। प्लस आपको कमीशन भी दिया जाएगा अगर आपकी जो काम है वो उनका अच्छा लगा, आपकी सर्विसेज अच्छी रही, तो आपको कमीशन भी 1,000 रियाल तक दिया जाएगा। मतलब ये लगभग आपका 2,000 रियाल महीने का आपका तनख्वाह बन जाता है। नीचे उन्होंने कहा है कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो और आपका काम सही रहा तो 2,000 से आपकी 2,500-3,000 रियाल भी आपकी सैलरी हो सकती है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है आपका। तालीम आपकी कम अज़ कम मैट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। रहाइश मेडिकल ट्रांसपोर्ट बजीमा कंपनी होगा आपका। बाकी जितने भी लेबर लॉ के हिसाब से जो भी रूल्स होंगे वो फॉलो किया जाएंगे। आपकी एज 21 से 38 साल के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपको ज़ाहिर सी बात है बाइक राइडर्स होगा। बाइक राइडर्स का काम क्या होगा कि सामान डिफरेंट लोकेशन से पहुंचाना। लोकेशंस आपको दी जाएंगे तो उसके लिए आपको गूगल मैप को यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पाकिस्तान में या गल्फ़ में डिलीवरी का कोई तजुर्बा है तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, मज़ीद हम डिटेल की तरफ चलते हैं तो इसमें आपको जो आपकी गाड़ी का फ्यूल और सिम कार्ड जो है वो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है।
450 राइड्स मुकम्मल करने पर 1000 फिटनेस कमीशन, ठीक है, प्लस 450 राइडर्स के बाद 10 रियाल फी डिलीवरी मिलेगा, ठीक है। ये अब एक स्ट्रैटेजिक पैकेज उन्होंने डिटेल अपनी एडवर्टाइजमेंट में दे दी है कि अगर आपके 450 राइड्स मुकम्मल हो जाते हैं तो आपको 1000 रियाल कमीशन भी दिया जाएगा और 450 राइडर्स के बाद आपको 10 रियाल फी डिलीवरी मिलेगी, ठीक है। जितनी डिलीवरीज आप दिन में करेंगे उसके 10 रियाल के हिसाब से आपको उतना आपको चार्जेस दे दिए जाएंगे, ठीक है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सही है, इसको मिस मत कीजिएगा। अगर आप बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, आप बाहर जॉब करना चाहते हो तो इसके लिए आप जा सकते हैं। अच्छा, टेस्ट इंटरव्यू जो आपके 19 अक्टूबर को हो रहे हैं, ठीक है। ये एड्रेस आपको लिखा हुआ है जहाँ रावलपिंडी में आपके इंटरव्यूज़ होने हैं, आप यहाँ जा सकते हैं। इनका ऑफिस लाहौर में भी है। 19 को आपके रावलपिंडी में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और 20 को आपके लाहौर में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। लाहौर का जो एड्रेस है वो भी आपका मेंशन किया हुआ है। दोनों एड्रेसेस के व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिए गए हैं, आप इस पे कॉन्टैक्ट करके पूरी डिटेल ले सकते हैं जाने से पहले, ताकि आपको आइडिया आपने कब जाना है, कौन से टाइम पे जाना है और इंटरव्यूज़ में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। अब हमारा स्टेप नंबर 3 है कि आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है कि आपने दिए गए नंबर पर, हर एडवर्टाइजमेंट के दिए गए नंबर पर आपने कॉल करनी है, ठीक है। उनसे डिटेल लेनी है कि कौन कौन सी डेट्स में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वही डेट्स हैं जो मेंशन एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। उसके बाद आपने उनसे डिटेल ले लेनी है कि उनके कोई अगर ईमेल एड्रेस है जिसमें आप सीवी शेयर कर सकते हो तो वो करेंगे। अगर नहीं है तो आप जो डेट आपको दी जाएगी इंटरव्यू की, आप उस डेट को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर अपना इंटरव्यू देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल एक तरीका है आपको इस जॉब को अप्लाई करने का, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट लेके जाएंगे। बाकी हम जो डिटेल्स हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपने अप्लाई करते वक्त ध्यान में रखनी है वो हम अगले स्टेप में बयान करते हैं। तो चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब अगर हम अपने सेक्शन नंबर 2 डू एंड डोंट्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपने करनी है अप्लाई करते हुए और कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी है अप्लाई करने से पहले, अप्लाई करते हुए और अप्लाई करने के बाद। तो सबसे पहली जो मेजर मेजर आपका पॉइंट है वो ये है कि आपने कुछ भी करने से पहले उनको कॉल करनी है। जो भी कंसर्न कंसल्टेंसी है जो ये जॉब्स ऑफर कर रही हैं आपने उनको कॉल करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप उनको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आप कंप्लीट उनसे डिटेल्स लेंगे, ठीक है। सबसे मेजर डिटेल कौन सी कंपनी में जॉब है, वो कंपनी कौन से प्रोजेक्ट्स करती है, ठीक है, और कौन कौन से उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको डिटेल्स पता होंगी तो डेलीगेशन आएगा, इंटरव्यूज़ होंगे तो आपसे सवाल पूछेंगे तो आपको पता होगा कि इनके कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उस हवाले से मैंने कौन कौन से इनको अपने आंसर्स देने एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे कि आप अपने कॉल करने के बाद, ठीक है, कंपनी इन्फो लेने के बाद आप अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेंगे, ठीक है। अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमारे होंगे, आपका एक्सपीरियंस लेटर होगा, ठीक है। आपका जो आपके मैट्रिक या अगर आपने एफएससी की हो तो एफएससी के सर्टिफिकेट्स आप रखेंगे पास। अपना पासपोर्ट आप कभी मत भूलिएगा, कंसल्टेंसी में जाने से पहले आपके सबसे पहले पासपोर्ट चेक किया जाता है। आपका सीएनआईसी नंबर, आपके सीएनआईसी की जो कॉपी है या ओरिजिनल जो आईडी कार्ड है वो साथ लेके जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आप बे फॉर्म भी लेके जा सकते हैं। ये कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने अपने साथ रखने हैं अगर आप इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए कंसल्टेंसी विजिट करने जा रहे हैं। ये चीज़ है आपने अप्लाई करने से पहले क्या करना है। अब जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, अप्लाई करने का मतलब ये है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है। सबसे पहले आप बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आप कोई भी एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं, चाहे वो आपने जॉब की है, आपका फेक एक्सपीरियंस है, ठीक है। पहले तो मैं कहूँगा आप फेक एक्सपीरियंस ना लेके जाएं, जो आप जॉब कर चुके हैं उसी का ही एक्सपीरियंस लेके जाएं, ठीक है। तो जब भी आपसे कुछ सवाल किया जाएगा तो बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है। सवाल कितना भी मुश्किल हो, आपको जवाब नहीं भी आता तो आपने कॉन्फिडेंस अपना शो करना है, ठीक है। उसका एक पॉजिटिव आंसर देना है ताकि जो इंटरव्यूअर है आपका उसको पता लगे कि आपके पास एक एक्सपीरियंस है, उस पर आपकी महारत है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपको हम कोई भी मुश्किल काम आप कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि लंबी बात नहीं करनी है, ठीक है, कहानियाँ नहीं छोड़नी है। जो डेलीगेशन आया होगा उनके माइंड में ये होगा कि टू द पॉइंट क्वेश्चंस और टू द पॉइंट आंसर्स हो, तो आपने जो भी आंसर देना है वो टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, ठीक है। कहानियाँ नहीं छोड़ेंगे आप, जितना पूछा गया उतना जवाब देंगे, ठीक है।
ये हमारा स्टेप नंबर 2 आ गया। अच्छा, स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे कि कोई भी आप बात करें तो उसकी जो लास्ट स्टेटमेंट्स हो वो आपकी वाइंड अप स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसका क्या मतलब होता है कि आप कोई भी बात कर रहे हो तो जो आखिरी आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए वो आपकी बात खत्म करने की तरफ इशारा कर रही हो कि हाँ जी अब मेरी बात खत्म है। ये नहीं होनी चाहिए आप बोलते बोलते रुक जाए और आपको लगे कि ठीक है आपने जवाब दे दी और इंटरव्यू को आपको ये आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि जी आपकी भी बात रहती है और वो वेट कर रहे हो कि आप अपनी बात कंप्लीट करें। ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी। ये कुछ स्टेप्स हैं आप जो आप जब जॉब या इंटरव्यू पे बैठे होंगे और आपसे क्वेश्चन आंसर हो रहे हो तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारा जॉब अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे। आप इंटरव्यू के लिए गए, आप डॉक्यूमेंट्स ले गए, आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद आप घर आ गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि आपने अपडेट लेनी है। ठीक है, आपकी जो कंसल्टेंसी है, जो नंबर्स थे आपके पास उन पर दोबारा कॉल्स करेंगे, उनसे पूछेंगे कि सर हमने इंटरव्यू दिया था, ठीक है इतने दिन हो गए इंटरव्यू दिए हुए, फलां पोस्ट के लिए हमने इंटरव्यू दिया था, तो अब आगे इनकी कब तक जो हायरिंग है वो ओके हो जाएगी, हमें कब तक पता चल जाएगा कि हम हायर हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आपने उनसे गाहे बगाहे अपडेट्स लेती रहनी है। ठीक है, तो आपको नॉलेज हो कि आपकी हायरिंग हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, ब्लैंक नहीं बैठे रहना है आपने। ठीक, अच्छा, ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपने जॉब अप्लाई करने से पहले, जब आप अप्लाई कर रहे होंगे या इंटरव्यू दे रहे होंगे, इंटरव्यू देने के बाद आपने फॉलो करने हैं। वीडियो का लास्ट स्टेप है कि इस जो जॉब्स मैंने आपको बताई हैं इसके नुकसानात क्या हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, मतलब व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ जॉब्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है इंटरनेशनल जॉब है। ठीक है, इंटरनेशनल करेंसी में आप कमाएंगे। पाकिस्तान की जितनी करेंसी डाउन जा रही है तो आपकी जो सैलरी है वो अच्छी अमाउंट्स में, लमसम अमाउंट्स में आपको मिलेगी। ठीक है, आप अपने अखराजात अपने अपनी फैमिली के पूरे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले दूसरी बात यह है कि आपकी फ्यूचर ग्रोथ है, फ्यूचर सेव होगा आपका, बाहर जाएंगे आपको गल्फ़ का एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, आप 5 साल बाद अगर पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं तो आप एक अच्छी अमाउंट आपने सेव की होगी जिसके लिए आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। अगर आप बाहर जॉब करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे रह रहकर अपने कोई बिजनेस या अपनी फ्यूचर ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 प्लस पॉइंट्स हैं आपके अगर आप जॉब करते हैं सऊदी अरेबिया में या यूएई में। ठीक है, अच्छा, आप स्टेप नंबर 2 कि कौन से नुकसानात हैं जॉब को करते हुए। सबसे पहला जो नुकसान इसमें ये होगा कि आप अगर आप फैमिली मैन हैं, फैमिली वाले हैं तो आपको फैमिली से दूर जाना पड़ेगा। जितनी भी जॉब्स हैं आपकी 2 साल की मुद्दत के लिए हैं तो अब 2 साल आपको फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है होम सिकनेस हो जाती है काफ़ी लोगों को जो पहले कभी बाहर जाकर जाकर जॉब नहीं कर चुके। ठीक है, पहली चीज़ ये इस नुकसान में है कि दूसरी चीज़ आपकी ये आएगी कि आपको खुद के लिए टाइम देना कम पड़ जाएगा। फील्ड जॉब्स होंगी तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। देखो बाहर की जो पाकिस्तान में जो भी जॉब्स का सिनेरियो आपको पता है, पर बाहर जॉब्स ये होती है कि जितनी आप मेहनत करेंगे उतने आपको उसका ज़्यादा दिया जाएगा, जितनी आपकी सैलरी होगी उतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपके नुकसान में आएंगी, 2 ही चीज़ें आपको मैंने फ़ायदे की बताई हैं, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन जॉब्स के लिए अप्लाई करिए या इन इन जॉब्स के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो गाइज ये थी आज की जॉब्स, गो फॉर इट, अप्लाई करें, इंटरव्यू की तैयारी करें, इंटरव्यू दें। ठीक है, अल्लाह से दुआ करें आपकी जॉब लगे, आप अपना फ्यूचर एक सेफ रखें। ठीक है, अच्छा, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं कि ये एक चैनल है जहाँ पे आपको रोज़ाना की बेसिस पे नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल जॉब्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ बी अपडेटेड, बी इन्फॉर्म्ड एवरी डे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।